दोस्तों, एक स्कूल में उन्नति नाम की एक लड़की थी। पढ़ाई में होशियार थी और दिमाग की इतनी तेज थी कि फट से हर सवाल का तुरंत जवाब देती थी। लेकिन उसकी घर के हालात इतने ठीक नहीं थे कि उसके माता पिता मजदूरी करते थे। उन्नति के माता पिता उसे प्यार से लाडो कहते थे। उन्नति अपने घर के हालात और अपने माता पिता के संघर्षों को अच्छे से महसूस करती थी। छोटी लड़की और उसके बड़े बड़े सपने। उन्नति बड़ी होकर कलेक्टर बनना चाहती थी ताकि वो अपने माता पिता के स्कूल और गांव का नाम ऊंचा कर सके। उन्नति का स्कूल 10वीं तक ही था। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना था। कई माँ बाप तो आगे को पढ़ाई के लिए दूर होने के कारण भेजते ही नहीं थे और कईयों के तो शादी कर देते थे। उन्नति जब 10वीं में थी तब उसके मन में डर सताने लगा कि क्या आगे की पढ़ाई के लिए उसके माता पिता उसे घर से दूर भेजेंगे या फिर हाथ पीले करा देंगे। वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहती थी, परंतु एक डर उसके अंदर बना हुआ था। उन्नति के स्कूल में एक टीचर थे जिनका नाम था नीतीश कुमार। उन्हें मालूम था कि गरीबी क्या होती है। वो अपने स्कूल के बच्चों का हमेशा हौसला बढ़ाते थे और बच्चे उनकी हर बात मानते थे। उन्नति के मन का डर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। माता पिता घर के हालात देखकर वो और भी डर जाती थी। कहती थी गॉड किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं और इस बार वो उन्नति के डर को दूर करने स्कूल टीचर के रूप में नीचे आए थे। उन्नति 10वीं में अपने स्कूल एवं ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त करती है, परंतु वो खुश नहीं होती क्योंकि उसके अंदर का डर उसे रोकता है। क्या होगा, आगे की पढ़ाई कर पाएंगी या नहीं। अपने इस डर और आंखों में आंसू को लेकर अपने माँ बाप से पूछती है, क्या मैं आगे पढ़ाई कर नहीं सकती हूँ। उन्नति के पिता कहते हैं, देखो लाडो, जब तक स्कूल गांव में था तब तक ठीक है, अब इतनी दूर नहीं भेज सकते। अब तुम बड़ी हो गई हो, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो तेरे साथ शादी कौन करेगा और हम इस गांव में किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। आगे की पढ़ाई का खर्च भी शायद ही उठा पाएंगे। हमारे हालात से तुम भली भांति परिचित हो। तभी स्कूल टीचर नीतीश कुमार वहां आते हैं और उन्नति के माता पिता से कहते हैं, आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार है और उसने 10वीं में अपने ज़िले में प्रथम स्थान पाया है। आप लोगों को उसे प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो 12वीं में भी पूरे प्रदेश में अव्वल आए। उन्नति के पिता बोले, लेकिन हम इसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते क्योंकि हम गरीब हैं। नीतीश कुमार बोले, मुझे पूर्ण विश्वास है वो ऐसा कर सकती है। आगे की पढ़ाई की चिंता आप मत कीजिए, उसकी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं गरीबी, लाचारी, कठिनाइयों से अच्छे से परिचित हूँ। मैं इन सभी को महत्व नहीं देता क्योंकि जो इंसान इन चीज़ों के लायक है, इन बारे में सोचता है, वो ज़िंदगी भर फ़कीर ही रहता है। इन चीज़ों का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। मुझे इतना पता है कि कर्म करो, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो। टीचर की बात सुनकर उन्नति के अंदर का डर चला जाता है और आंखों में
खुशी के आंसू उमड़ पड़ते हैं। उसके माता पिता भी बहुत भावुक हो जाते हैं और उनके आगे हाथ जोड़कर अपनी सोच पर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं हम दोनों और ज़्यादा मेहनत करेंगे जिससे हम अपनी लाड़ों को आगे की पढ़ाई कर सकें। आपसे ज़रूरत होगी तो आपको याद भी करेंगे। उन्नति ने 12वीं की पढ़ाई शुरू कर दी। देखते ही देखते उन्नति 12वीं में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान की पढ़ाई का खर्च उठाने की घोषणा करती है। अब उन्नति पीछे मुड़कर नहीं देखती और बहुत मेहनत करती जाती है। कुछ सालों बाद उन्नति कलेक्टर बन जाती है। इन्हीं सालों में उसके टीचर का ट्रांसफ़र हो जाता है। अब वह उसके गांव में नहीं पढ़ाते, लेकिन टीचर की सीख को वो हमेशा याद रखती है और सोचती है कि आज को कुछ भी मैं बनी हूँ वो अपने टीचर की प्रेरणा की वजह से ही बनी हूँ। यदि वो उस दिन उसके माता पिता को नहीं समझाते तो आज वो इस मुकाम पर नहीं पहुँच पाती। उन्नति अपने टीचर को हमेशा याद करती रहती है और सोचती है कि वो उसे किसी दिन मिल जाएंगे। एक दिन जब वह दौरे पर निकलती है, वह एक गांव में जाती है और वहां स्कूल देखकर उसके सामने रुक जाते हैं। तभी अचानक उसके कानों में बरसों पुरानी आवाज़ सुनाई देती है। बच्चों की हौसला बढ़ाने वाली बातें, ऐसी बातें जो किसी को भी प्रेरित कर दें। वो धीमे धीमे अंदर आती है और अचानक चौंक जाती है कि उसके मुंह से निकलता है, अरे सर, आप। वहाँ अपने टीचर को देखकर ऐसे खुश होती है जैसे मानो उसने समुद्र में मोती ढूंढ लिया हो। अब वो बूढ़े हो चुके थे। पहचान पाना मुश्किल था। उन्होंने उन्नति को नहीं पहचाना, लेकिन उन्नति पहचान लेती है और उसके पास जाकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेती है और उनसे कहती है, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा सर आपको। मुझे मालूम था आप किसी न किसी स्कूल में मुझे ज़रूर मिलेंगे। मेरे जैसे बच्चों का सही मार्गदर्शन देते हैं। यह कहती हुई वह दोबारा टीचर के चरणों में अपना शीश झुकाती है। टीचर उन्नति को देखकर बोले, बेटी, मैंने आपको पहचाना नहीं। बेटी, कौन हैं आप? और आपकी आंखों में यह आंसू किस लिए? जुबान लड़खड़ाते हुए उन्नति बोली, जिसे आपने हमेशा प्रेरित किया, मेरे माता पिता को समझाया, मुझे आगे पढ़ाई करने के लिए कहा और आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके कारण हूँ। सर, मैं आज उस मुकाम पर पहुँच गई हूँ जहाँ मैं पहुँचना चाहती थी। सर, मैं कलेक्टर बन गई हूँ और आपको मैंने ना जाने कहाँ कहाँ ना ढूंढा और आज मुझे आप मिल गए। मेरा जीवन धन्य हो गया आपसे मिलकर। टीचर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह उन्नति को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, आज तुम जैसा विद्यार्थी पाकर मैं भी धन्य हो गया। वह उसे ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं। दोनों की आंखों में ढेर सारे आंसू होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर आप सच्चे मन से किसी कार्य को करने और बनने की ठान लो तो पूरी कायनात आपकी सहायता करती है और आपको आपके लक्ष्य तक एक दिन ज़रूर पहुंचाती है। आपकी कैसी भी पोजीशन है, आप कहीं भी रहते हैं, बस आप अपने लक्ष्य की ओर हमेशा फोकस बनाए रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो एक दिन कायनात आपकी सहायता के लिए
किसी न किसी को किसी भी रूप में ज़रूर भेजेगी। जैसे उन्नति के लिए टीचर के रूप में प्रवेश कुमार को भेजा। आप तो बस कुछ अच्छा करने की ठान लें और हिम्मत करके मंजिल पाने के लिए कार्य को शुरू कर दें। यकीन कीजिए, रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। यहाँ एक बात और सीखने को मिलती है कि यदि कोई टीचर चाह ले कि वह अपने स्टूडेंट को मंजिल तक पहुँचाना चाहता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। एक टीचर चाहे तो पूरा देश बदल सकता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।